तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है। इनको बोलते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उसमें 5 टाइप्स के ड्रग्स आती हैं। 5 में कौन सी हो गई? पहला हो गया रिफैम्सिन, आइसोनियाजिड और पैराजिनामाइड, एथेम्बिटोल और स्टेप्टोमाइसिन। तो इनसे होने वाले क्या क्या कॉजेज़ हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो रिफैम्सिन फर्स्ट ड्रग्स का अगर बात करें, रिफैम्सिन पहली चीज़ क्या कराती है कि ऑरेंज कलर का यूरिन इसमें देखने को मिलता है। और अगर इसके बारे में बात करें, रिफैम्सिन क्या कराती है, ये कुछ ड्रग्स होती हैं उनकी एफिकेसी को भी कम करती है। एफिकेसी मतलब उनके प्रभाव को कम कर देती है। कौन किस किस ड्रग्स के प्रभाव को कम करती है? जैसे कोई पेशेंट है, वो ओसीपी ले रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उसके एफिकेसी को कम करेगी। और किसकी एफिकेसी को कम कर सकती है? एचआईवी में ली जाने वाली ड्रग्स, जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरस वायरल ड्रग्स, तो उसकी एफिकेसी को भी कम करेगी। और क्या कर सकती है? जो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेते हैं उसकी भी एफिकेसी को ये कम करती है। तो ये हो गया रिफैम्सिन। और क्या कर सकती है रिफैम्सिन के साथ एक चीज़ और बताई जाती है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है इसमें, जैसे कि फीवर आना, बॉडी एक होना, मसल्स एक होना, जॉइंट पेन होना, चिल्स। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें रिफैम्सिन के बाद, आइसोनियाजिड। अब आइसोनियाजिड जो लोग लेते हैं, तो आइसोनियाजिड के बारे में ये है कि ये एज ए प्रोफाइलैक्सिस भी दी जाती है कि कम्युनिटी में अगर ट्यूबरक्लोसिस एज ए प्रोफाइलैक्सिस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करती है आइसोनियाजिड? इसको बोलते हैं ये विटामिन B6, जिसको बोलते हैं पायरिडैक्सिन। तो पायरिडैक्सिन के एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है। तो इसीलिए इसका एंटीडोट भी बोला गया है कि पायरिडैक्सिन इसका एंटीडोट है। इसके साथ हमेशा B6 का लेवल मॉनिटर करते हैं। रिफैम्सिन, आइसोनियाजिड, इसके बाद और कौन सी हो गई? और हाँ, इन दोनों ड्रग्स के बारे में एक खास बात यह है कि रिफैम्सिन और आइसोनियाजिड अगर इन दोनों से रेजिस्टेंस हो जाता है तो इसी को बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग का पेशेंट में रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स नंबर 3 पे रिफैम्सिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड के बारे में ये है कि पायराजिनामाइड हमें क्या कराता है? हमें बॉडी में जो ब्लड में है वो यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, तो ये गाउट करा सकता है। तो यूरिक एसिड का लेवल हमेशा मॉनिटर करना है पायराजिनामाइड देते समय। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी हो गई? उसके बाद रिफैम्सिन, आइसोनियाजिड। हाँ, इसके बाद होता है एथेम्बिटोल। तो एथेम्बिटोल के बारे में बात करें, जैसे ई है, ई फॉर एथेम्बिटोल। तो ये क्या होती है? हमें जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करती है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है।